नो मैटर वट, आप पहली बार ट्रेडिंग कर रहे हो, दूसरी बार कर रहे हो, पांचवी बार कर रहे हो, या आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, कोई भी हो आप, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिख लूँ, ओके, एंटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बिफोर ट्रेडिंग, डिफाइनिंग द रियल गोल, ठीक है। हमारा गोल क्या है? आपको पता है 95% लोग पैसा गवाते किस वजह से है? क्योंकि उनका ना गोल होता है, ठीक है। ट्रेडिंग करी जानी है, प्रॉफिट हो जाएगा, 200 बन गया, 300 बन गया, 400 बन गया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप करते हो कि गोल वाला कई बार वो स्किप हो जाता है, कि हाँ इतना गोल है और आप उसको फॉलो कर भी नहीं पाते हो कई बार। अगर आप बना भी लेते हो ना तो फॉलो नहीं करते, आप फोमो में चले जाते हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, और आप गलती से ओवर ट्रेड भी कर देते हो कि चलो एक ले लो। मेरे साथ भी हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हर एक बंदा एक्सपीरियंस करता है, जिसने ट्रेडिंग की है वो भी करता है, जिसने पहली ट्रेड लिया वो भी करता है, और जिसने 50वीं बार ट्रेड लिया वो भी करता है। डिफाइनिंग द रियल गोल, रियल गोल है क्या बेसिकली? ये जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, इसका रियल गोल हमारा क्या होना चाहिए? तो गोल ये नहीं है, गोल इज नॉट टू मेक मनी, ओके। मोस्टली लोगों को लगता है कि मेरा गोल है कि मैं पैसे बनाऊंगा ट्रेडिंग से। गोल इज नॉट टू मेक मनी, फर्स्टली ये दिमाग निकाल दो। आप कहोगे कि प्रियांशु फिर हम कर ही क्यों रहे ट्रेडिंग, सब लोग पैसों के लिए तो ट्रेडिंग करते हैं, राइट, ये माइंड में आएगा। लेकिन इसको प्राइमरी गोल नहीं बनाना, इस चीज को प्राइमरी गोल नहीं बनाना। मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी बोल रहा हूँ, गोल इज नॉट टू मेक मनी। मैं बहुत उल्टा बोल रहा हूँ, लोगों को लगेगा कि मैं अजीब बातें कर रहा हूँ, लेकिन गोल इज नॉट टू मेक मनी फ्रॉम द ट्रेडिंग, द गोल इज टू विन कंसिस्टेंटली, ठीक है। ये गोल बनाना है आपको, ये नहीं कि मुझे पैसे बनाने हैं, मनी बनाने हैं। द गोल इज टू विन कंसिस्टेंटली। अब मेरे ना बेसिकली पिछले वीक्स क्या हुए कि पहले 3 दिन मैं प्रॉफिटेबल था, ठीक है, फर्स्ट 3 डेज। फिर रेस्ट ऑफ द 4 डेज क्या हुआ कि मेरे एसएल हिट होने लग गए, और मैं कई बार ओवर ट्रेडिंग भी करने लग गया बीच में, ठीक है। तो मेरा गोल, अब मैं इसमें क्या, मेरी गलतियां क्या थी, मैं आपको गलतियों से सिखा रहा हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। बेसिकली मैं प्रॉफिटेबल था, 3 डेज बहुत अच्छे प्रॉफिट हो रहे थे, TP1 TP2 हिट हो रहे थे। फिर बाद में मेरे कंसिस्टेंटली लॉसेस होते लगे। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आई, मेरा जो गोल था कि पैसे जल्दी बनाने हैं, जल्दी 1,000 बना लेंगे, जल्दी 2,000 बना लेंगे, किसी को 200x लेवरेज देख देख के अपना मन लग जाता है यार। अगर मैंने 5x की जगह 200x लेवरेज लिया होता, अगर मेरा $5 बना है तो मेरा वो 200 गुना ज्यादा बनता। कई बार ऐसे थॉट्स आते हैं, और आप लोगों को भी आएंगे। आप अगर ट्रेडिंग करोगे ना, अगर आप कोई और ग्रुप ज्वाइन करोगे, या पेड या प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करोगे, या टिकटॉक खोलोगे, आपको ना 200x लेवरेज लेते हुए लोग बहुत नजर आएंगे, 50x लेवरेज लेते हुए बहुत नजर आएंगे। यस और नो? कमेंट करो यस और नो, सही कह रहा हूँ? जब आप सोशल मीडिया खोलोगे आपको बहुत सारे लोग नजर आएंगे, जिसमें आपको प्रॉफिट बहुत नजर आएगा कि यार 1,000% प्रॉफिट, 2,000% प्रॉफिट, 3,000% प्रॉफिट। इस बंदे ने $1,000 बना लिया, इस बंदे ने $2,000 बना लिया, इस बंदे ने $4,000 बना लिया। आपको सीरियसली लगता है वो हर दिन ऐसा होता होगा? आस्क यूर सेल्फ लॉजिकली, लॉजिक से मैं पूछ रहा हूँ, हर दिन उनका 2,000% बनता होगा आपके अकॉर्डिंग? दिस इज द रियलिटी। 10 ट्रेड में से अगर 2 ट्रेड सक्सेसफुल भी होती हैं, 8 लूजिंग ट्रेड होती है, वो सक्सेसफुल ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है। एक बंदा, मैं 2 केस देता हूँ आपको, ठीक है, केसेस देता हूँ। केस नंबर 1 है, एक बंदे की 10 10 ट्रेड्स हैं, 8 लूजिंग है, 2 विनिंग है। चलो ठीक है, उसने 2 विनिंग है, उसने कवर कर लिया उसने। यहाँ पे 8 में, लाइक अगर 8 लूजिंग लूजिंग थी ट्रेड, चलो उसने
$200, $300 उसने गवा लिया, बट जो दो विनिंग थी उसमें उसने 350 बना लिया। और दूसरा केस बताता हूँ, केस 2। 10 ट्रेड ली बंदे ने, 10 ट्रेड के अंदर 8 ट्रेड विनिंग थी, 2 लूजिंग थी। और हर ट्रेड में बंदे का $10 प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, हर ट्रेड में बंदे का $10 प्रॉफिट हुआ, और इधर $10 का 2 ट्रेड में नुकसान हुआ। ठीक है, तो मतलब आप लगा लो कि $5 पर ट्रेड। ठीक है, इस बंदे ने 8 ट्रेड लेके, जो भी है, चाहे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वॉल्यूम $80 बनाए, और यहाँ पे $10 लूज किए। ठीक है, और यहाँ पे इसका टोटल प्रॉफिट हुआ 70। अब बताओ, दोनों केसेस में आप कौन से केस में जाना पसंद करोगे? केस 1, केस 2। वो केस 1 था, ये वाला केस 2 है जो मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। कोई भी ट्रेडिंग सीखने से पहले ये चीज जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, केस 1, केस 2, आप क्या कौन? केस 2, राइट। प्रॉफिट देखो कितना कम है, हर ट्रेड में प्रॉफिट कम है। ये नहीं कि हर ट्रेड में 50 बन रहे हैं, 200 बन रहे हैं, 300 बन रहे हैं, 100 बन रहा है। मैटर क्या करता है कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं है, और ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। डू नॉट चेज बिग प्रॉफिट, बिग मनी। मैंने चेजिंग की है गाइस। मैंने $5,000 भी एक दिन में बनाया है। मैंने $10,000 एक दिन में लूज भी किए। ठीक है, 10,000 USD। मैंने 15,000 USD का अकाउंट भी लिक्विडेट किया है, ऑलमोस्ट लिक्विडेट किया है। अगर नहीं भरोसा होगा, मैं आपको PNL भी शेयर कर दूंगा। ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, आप लोगों ने नहीं किया होगा। अगर किसी ने किया है लूज, उसको ही समझ आएगी कि जिसने अकाउंट में मनी लूज की है। लिक्विडेट हम होते क्यों हैं? आपके अकॉर्डिंग लिक्विडेट हम होते क्यों हैं? लिक्विडेट हम इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी माइंड सेट पे काबू नहीं रख पाते। हमने बड़ी ग्रीन कैंडल देखी, लग गए, चलो अब यहां से गिरेगी, शॉर्ट लगा देते, लेवरेज लेके जल्दी पैसे बन जाएंगे। हमने बड़ी रेड कैंडल देखी, या तो हम सेल लगा देंगे 20x करके या 50x करके। ग्रीन कैंडल देखी, हम लॉन्ग लगा देंगे 20x 50x करके। होता है ना? आप लोगों ने ऐसा फील किया होगा ना कि यार इतनी लंबी मूव आई है क्रिप्टो में, चलो और ऊपर जाएगी मार्केट, तो चलो मैं लगा ही देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, $100 का 200 कर लूंगा। होता है ना? कभी फील किया ऐसे, जब आपने मार्केट में सडन बहुत बड़ी मूव देखी, और सब लोगों को देखा कि प्रॉफिट कर रहे हैं सारे, और कोई किसी ने पोजीशन ले लिया, फिर आपको फोमो होता है। फिर आप क्या करते हो? पोजीशन लेने लग जाते हो कि चलो मैं भी ले लेता हूँ इस पोजीशन, मैं पीछे रह जाऊंगा। यार मेरे पैसे बनने चाहिए। ये मार्केट में ये लास्ट मौका है, लेकिन मार्केट हमेशा मौके देती है। एवरीथिंग, एवरी सिंगल डे यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एवरी सिंगल डे मार्केट बहुत मौके देती है। मार्केट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास कैपिटल खत्म हो गया तो आप क्या करोगे? है ना? मार्केट में बहुत पैसा है, एक समुंदर है। ठीक है, वो समुंदर का पानी, अगर आपके पास बाल्टी है उतनी क्वांटिटी में निकालोगे। ठीक है, अगर आपके पास गिलास है उतनी क्वांटिटी में ही पानी निकलेगा। अगर आप जल्दबाजी करोगे, आपके पास जो रिसोर्सेस होंगे उस पानी को इकट्ठा करने के लिए, जो गिलास है, जो भी है, वट एवर इट इज, अगर वही नहीं होगा, हाउ विल यू कलेक्ट दैट वाटर? अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को? कैपिटल बचाना शुड बी द टॉप प्रायोरिटी, और यही 15 जून से होगा। $100, ठीक है, $90 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर हम $90 से नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब है हम कुछ गलत कर रहे हैं, वो रेड फ्लैग है। $100 से नीचे नहीं जाना, मैक्सिमम 90 से नीचे नहीं जा सकते। इम्पॉसिबल है, जाना ही नहीं।
ठीक है। मैटर ये नहीं करता कि आपके पास अगर $1,000 हो गए आप ज्यादा पैसे बनाओगे, नहीं। $1,000 भी हुए ना आपके पास, वो भी आप गवा दोगे। साइकोलॉजी मैटर करती है। अगर आप 100 को 1,000 कर गए ना, आप 1,000 को 10,000 कर लोगे, 1,000 को 5,000 कर लोगे। क्यों? क्योंकि तब आपको कैपिटल प्रोटेक्शन प्रायोरिटी दिखेगी। आपको लगेगा कि यार यहाँ से मैं $100 बना सकता था, लेकिन आप तब भी $20 में ही खुश रहोगे कि चलो मैं $20 प्रॉफिटेबल हूँ, बहुत है। फिर जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता रहेगा ना, आप उसको बचाने में लगे रहोगे। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? आप उसको बचाने में लगे रहोगे जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता है। ठीक है। और यहां तक जो है, ये चीज के बाद मैं आपको सेकंड चीज बताता हूँ, अनदर वन जो आपको समझनी चाहिए। डू नॉट ट्रेड टू एस्केप 9 to 5 जॉब। भाई साहब, ये सबसे वर्स्ट डिसीजन है। बहुत सारे लोग मैंने देखे कहते मैंने जॉब क्विट करनी है इसलिए मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ट्रेडिंग में ना अनप्रिडिक्टेबल है ट्रेडिंग। आपने बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी देखा होगा, वेल्स को लिक्विडेट देखा है कभी होते हुए, जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स गंवाए हैं क्रिप्टो के अंदर। मिलियंस ऑफ डॉलर्स कभी देखा है? सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आता है ना कि ये वेल लिक्विडेट हो गई, इसने $4 मिलियन गवा दिए, इसने $15 मिलियन गवा दिए। देखा है ना कभी? देखा आप लोगों ने? कई लोगों ने इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स गवा दिए क्रिप्टो के अंदर। राइट जेम्स, वेरी गुड एग्जांपल। अब इन लोगों ने गवा दिए भाई। हमारे हमें $1 मिलियन मिले, हम आराम से 9 to 5 जॉब के बिना आराम से लाइफ जी सकते हैं, राइट? ट्रेडिंग का ये ना गोल बनाओ कि हमने जॉब क्विट करनी है, वो आप अभी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपनी जॉब से 3x to 5x एटलीस्ट बनाना पड़ेगा पर मंथ, कंसिस्टेंटली, लाइक फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स, तब जाके आप भरोसा कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि आपने 1 महीने में आप अपनी जॉब की सैलरी बना ली और आपने जॉब छोड़ दी कि चलो अब तो हम ट्रेडिंग ही करेंगे। ऐसे घर नहीं चलता भाई। यू रियली नीड टू डू द जॉब। जॉब स्टेबल स्टेबल इनकम है, ट्रेडिंग स्टेबल इनकम नहीं है। इट्स अनप्रिडिक्टेबल। ये माइंडसेट सेशन क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए? 15 जून को जब हम स्टार्ट करेंगे ना, आपको पहले ही पता लगेगा, लगे रहेगा कि हमने करना क्या है। आप वो गलतियां नहीं करोगे जो मैंने की हैं। तो मैं अपनी गलतियां आपको बता रहा हूं ताकि आप उनसे सीखो। ठीक है। कंसिस्टेंटली आपको 3x to 5x करना है अपनी सैलरी का, अगर आपको जॉब क्विट करनी है। 6 महीने मिनिमम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होने चाहिए। अगर नहीं हो तो प्लीज उसको अवॉइड करो। ठीक है। वो सपना छोड़ दो, वो सेकेंडरी है। पहला है अपना माइंडसेट पे काम करना और कंसिस्टेंट इनकम लेके आना। ठीक है। अगर हम अनदर पॉइंट की बात करें, अपना जो प्राइमरी गोल है ना, उसको, प्राइमरी गोल जो है उसको छोड़ो। आप अपना प्राइमरी गोल वो ना बनाओ कि मैं मनी बनाऊंगा। नो, डू नॉट मेक दिस गोल। अब ये जो आपका गोल होना चाहिए ना, जो गोल होगा आपका, वो होगा बिकमिंग अ विनिंग ट्रेडर। ये गोल बनाओ सभी। मैं भी यही गोल बनाऊंगा। ये जो 15 जून से मैं स्टार्ट करूंगा, मैं रीस्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मैसेज आया था कि भाई लॉस के बाद आप रीस्टार्ट करो। नहीं, मैं लॉस के बाद रीस्टार्ट नहीं कर रहा। मैं जर्नलिंग नहीं कर रहा था। जर्नलिंग मतलब मैं नोट डाउन नहीं कर रहा था कि मैं ट्रेड ले क्यों रहा हूँ और मैंने अमाउंट इतना मार्जिन लिया क्यों, जिसकी वजह से मैं लॉस कर रहा था भाई। बाकी लॉस लोग भी लॉस कर रहे थे, तो मुझे आइडेंटिफाई करना था वो चीज़ को। इसलिए मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा हूँ, माइंडसेट पे काम कर रहा हूँ। अपने माइंडसेट पे भी काम कर रहा हूँ और आप लोगों के माइंडसेट पे भी काम कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझना। ठीक है। ट्रेडिंग इज नॉट अ शॉर्टकट। ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप घर बैठे बैठे पैसा बना लो। बहुत आसान लगता है, आपको बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि घर बैठे बैठे पैसा बन जाता है, लेकिन उनका पैसा जो मोस्टली बन रहा होता है वो आप सब्सक्रिप्शन बेच के बन रहा होता है। जो आप सब्सक्रिप्शन के पैसे देते हो ना पर मंथ, अगर आप $30 पर मंथ देते हो और उस बंदे के लाइक ग्रुप में 50 बंदे हैं, तो वो बंदा आराम से $1,500 पैसिव इनकम बना रहा है पर मंथ। आप कुछ नहीं बना रहे।
आप बस अपने सपने देखे जाओ, अगला बंदा सपने पूरे कर रहे। अगर किसी का 1000 मेंबर्स है, ठीक है, और वो $30 अ मंथ चार्ज कर रहा है, तो कितना बना? $30,000 अ मंथ। ये उसकी स्टेबल इनकम है, आपकी नहीं है। ठीक है। मैंने सीखी नहीं भाई, मैंने पंजाबी ट्रेडर बहुत अच्छा बंदा है, वो जेन्युइन बंदा है बेसिकली, लाइक मेरा काफी बढ़िया फ्रेंड है मनसिमरन। ही इज द बेस्ट पर्सन। उसने मुझे पहले भी बोला था स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। ठीक है। उसकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम सब्सक्रिप्शन से नहीं आती, उसकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग से आती है, पंजाबी ट्रेडर की। तो उसने मुझे पहले भी समझाया था, उसका कोर्स बहुत अच्छा मैंने बाय किया था। या ही इज अ नॉलेजेबल एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन, मुझे बहुत अच्छा लगता है बंदा। 3-4 साल से मैं उसके साथ कनेक्शन में हूँ, आप कभी भी पूछ लेना मेरे बारे में, बता देगा वो। और उसने मुझे ये बताया था रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। मैं पहले नहीं समझा था भाई स्टॉप लॉस की वैल्यू क्या होती है। जब मैंने सारे पैसे गवा दिए, उसके बाद मुझे समझ आया वो बंदा सही कह रहा था। शुरू में हमें समझ नहीं लगती है, हमें लगता है कि चलो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, वेल्स हंट करती हैं, स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं चाहिए, वो वापस आ जाती है पोजीशन। ऐसा नहीं होता। स्टॉप लॉस आपको एक लिमिट देते हैं कि स्टॉप लॉस लगाओ, ताकि आप अपने गोल्स बना के रखो। अच्छा, ट्रेड पॉजिटिव गई, ठीक है, नेगेटिव इतना हम रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। और गैम्बलिंग नहीं करनी और इमोशनल नहीं होना आप लोग। मोस्टली लोग इमोशनल हो जाते हैं कि यार इथीरियम तो अब ऊपर जाना ही चाहिए, जो मर्जी हो इथीरियम तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, न्यूज आ गई है, नीचे जा ही नहीं सकता। ईगो नहीं दिखानी मार्केट को। फॉर एग्जाम्पल आपने इथीरियम का लॉन्ग ले लिया, अब 2800 चल रहा है इथीरियम। ठीक है। आपने खोल दिया लॉन्ग 50x, कई लोग होते हैं ऐसे, अब मेरे जैसे मैंने भी ऐसे बहुत हरकतें की हैं। 50x लॉन्ग खोल दिया, और आप कह रहे हो यार अब इथीरियम ऊपर जाएगा, इथीरियम चला गया टू टू 2750। अब आपके पास ना एक होप होगी कि ये ऊपर आएगा, इमोशनली आप जुड़ जाओगे यार अब ऊपर आएगा। फिर आप देखोगे आधे एक घंटे बाद जितना ज्यादा आप होल्ड करोगे ना, वो और नीचे चले जाएगी ट्रेड 2500। ठीक है। फिर आप कहोगे यहां से तो ऊपर आएगा ही आएगा, कभी ऐसा फील हुआ है, नोटिस किया आपने? यहां से तो ऊपर आएगा ही, फिर क्या होता है? 23 जाता है और अकाउंट क्या होता है, लिक्विडेट हो जाता है आपका। ये आप नोटिस करना है, ऐसा होता है कई लोगों के साथ, मैंने उनसे पूछा है। ऐसा होता है, वो होप लेके बैठ जाते हैं, इमोशनली जुड़ जाते हैं कॉइन के साथ। आपने भी नोटिस किया होगा कि कई लोग इमोशनली जुड़ जाते हैं कॉइन के साथ। ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो हमारा स्मॉल गोल बनाना है, हमने स्मॉल मयरेबल गोल। ठीक है। मेजरेबल गोल होना चाहिए स्मॉल। हमारा छोटा गोल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल पहले 100 to 500 कैसे करना है। ठीक है। फिर जब $500 हो जाए, ये नहीं कि $500 to 5000 कैसे करना है, 1000 कैसे करना है। ठीक है। फिर 1000 को अगर 5000 कैसे करना है, फिर 5000 को 10,000 कैसे करना है। समझ गए? कमेंट यस इन द चैट। ऐसे गोल बनाना है। ऐसे नहीं कि $100 से 10,000, 5,000, 3,000। नहीं, यहाँ पे तो गलती होती है। जब हम बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, कैपिटल हमारे पास कम होता है, तो हम लॉस ही करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा लॉस ही होता है मोस्टली लोगों का। ठीक है। स्मॉल गोल बनाना है हमने, हम ये गोल बना के ही रखेंगे। पहला रूल अपना कैपिटल नहीं जाने देना। दूसरा रूल भी है कैपिटल नहीं जाने देना। ठीक है, चाहे आप $10 प्रॉफिट कर लो भाई, खुश रहो, चाहे 5 वाला। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना सारा, पहले हम माइंडसेट की बात कर लेते हैं। कैसे पैसे डालते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, वो आप कहीं से भी सीख सकते हो मेरे भाई। कहीं से भी सीख सकते हो, लिटरली आप यूट्यूब पे जाओगे ना, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर। जो मैं लेसन दे रहा हूँ ना, ये थोड़ा हटके है लेसन, और ये लेसन शायद आपने शायद ही देखा होगा, अगर देखा होगा तो वेल एंड गुड है, बट ये जो लेसन मैं दे रहा हूँ, माइंडसेट ट्रेनिंग दे रहा हूँ आपकी, ताकि आपकी माइंडसेट की ट्रेनिंग हो सके। ठीक है। ट्रेडिंग इजी नहीं है, साइकोलॉजी का बैटलफील्ड है, कि साइकोलॉजी के साथ खेलना पड़ता है। यहां तक सबको समझ आ गया जो मैंने आपको बात बताई है, ये चीज?
यहाँ पे अगर आपको समझ आ गया तो बताओ, पूरा दिमाग में डाल लोगे ना बात, प्रॉमिस है ना। ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया फिर आप भूल गए फिर आप वही गलती करने लगे, क्योंकि भाई मैंने की है और आपसे ज्यादा पैसे मैंने गंवाए हैं। ठीक है, आपसे ज्यादा आपका गोल जो होगा उतने पैसे मैं गवा चुका हूँ यार। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप उस चीज में फंसो। आप देखोगे ग्रुप में भी कई लोगों ने पोस्ट किया था $1500 माइनस, मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे करने को। ठीक है, ये चीज जरूरी है आप लोगों को समझना। ठीक है, यहां तक है। नेक्स्ट है बैंक रोल मैनेजमेंट। यही मनी मैनेजमेंट समझना जरूरी है, अपना कैपिटल बचा के रखना जरूरी है। ठीक है, बैंक रोल मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, नेवर रिस्क, रिस्क अपना 1% to 5% ही रखना है। मतलब $1 से लेके $5 का स्टॉप लॉस, बस जो मर्जी हो पर ट्रेड लिख लो। अगर आपका $1000 तो $10 से $50 है, डे रखो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी जुड़ी है इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास $100 है और आपने 20% लॉस कर दिया, रह गया आपके पास $80। फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे यार 80, ये वापस बना लेते हैं थोड़ा। ठीक है, $20 वापस बना लेते, फिर क्या होगा, जब आप $20 बनाने लगोगे वो 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद 60 के बाद आप और प्रेशर में आओगे, फिर वो 35 हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि चलो यार सारा ही लगा देते, 3x लेवरेज करके सारा बना लेंगे, फिर अकाउंट जीरो हो जाएगा। ऐसा हुआ है किसी के साथ, ऐसा फील किया आप लोगों ने कि ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जब हम ज्यादा लूज करते हैं, हम हमें ज्यादा तलब होती है कि यार कोई जल्दी सिग्नल दे, मैं जल्दी जल्दी करूं। कभी आपने ऐसा सोचा है, कभी हुआ है आपके साथ ऐसा, फेस किया है ऐसे आप लोगों ने? अगर आप बिगिनर हो तो शायद नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट हो गए आप ये करोगे। तो इसलिए आपको 1%, हम ये रूल दूसरा है कि 1% to 5% ही रिस्क लेना है। अगर हमारा ये लॉस होता है, डन फॉर द डे, डन फॉर द डे, दैट्स इट। अगर ये लॉस हुआ, डन फॉर द डे, नो, नो ट्रेडिंग। लैपटॉप बंद करो, फोन बंद करो, अपने नॉर्मल लाइफ में काम करो अगर ये लॉस होता है तो। बिकॉज अगर आप इस पे, क्या पता, आपने आज 5% आपने $5 लॉस कर लिया, क्या पता आप कल, टुमारो अगर आप अच्छी ट्रेड लेते हो, क्या पता आपका $15 बन जाए। यू नेवर नो, राइट। $15, तो मतलब आपका 5% लूज हुआ, आपने ब्रेक ली, 15% आपका अप हुआ, एंड आप 10% ओवरऑल अप हो गए। अगर आप 10% ओवरऑल अप हो गए, फिर आपको दो अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉप लॉस हिट करने की। ठीक है, कि आप इतना रिस्क ले सकते हो कि आप 2 स्टॉप लॉस हिट कर सकते हो, आप 10% का कर सकते हो, लेकिन 5% भी करो वो भी बढ़िया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? कमेंट यस अगर समझ आ गया यहाँ तक। Why 95% of the traders lose money? 95% ही लूज क्यों करते हैं? ठीक है, क्यों करते हैं, क्या रीजन है? रुको, यहाँ पे सर्च करो, 95% ऑफ द ट्रेडर्स क्यों लूज करते हैं मनी। वो करते हैं रिएक्ट वर्सेस प्लानिंग। रिएक्ट क्या होता है, जैसे आज देखा ना ग्रीन कैंडल बनी बड़ी सी, लोग ट्रेडिंग लेने लग जाएंगे, तब ट्रेडिंग करने लग जाएंगे। जबकि उन्हें करना चाहिए प्लान, कि अगर ये हो, ग्रीन बने, तो यहाँ रिएक्ट नहीं करना आपको मार्केट के साथ, आपको प्लानिंग करनी है कि क्या प्लानिंग करोगे आप। ठीक है, दूसरा आपका मूड बन जाता है कि चलो यार कोई सिग्नल ही दे दे, पैसे ही बना ले चलते फिरते, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये मैं अपनी गलतियां भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। दूसरा मूड हो गया, और तीसरा हो गया कि आप देखोगे कि यार दूसरे बंदे ने 20x लेवरेज लिया है और वो तो $15 प्रॉफिट में है, मैं तो भाई $2 प्रॉफिट में हूँ।
तो मैं भी शायद अपनी लेवरेज बढ़ा देता हूँ। भूल कर भी ये गलती ना करना। 3x से 5x लेवरेज लो, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 3x to 5x लेवरेज ले रहे हो बहुत है। और जो अकाउंट साइज है, अगर आपका अकाउंट साइज का आप 20% to 30% यूज कर लो, 20% to 30%, उससे ज्यादा नहीं यूज करो। कहने का मतलब, अगर $100, अगर मैंने कोई लॉन्ग या शॉर्ट की ट्रेड दे दी, तो आप $20 से $30 यूज करो बस। ओनली मार्जिन, उससे ज्यादा नहीं यूज करो। इससे क्या होगा, आपका जो लॉस है वो कम होगा। पोजीशन वो, आप उससे चंगुल में नहीं फंसोगे कि यार अब स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए। अब डरोगे नहीं। आप कहोगे कि चलो स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, मेरा प्लान थी ट्रेड। फिर आप जर्नल लिखोगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जिनको आती है ट्रेडिंग वो समझेंगे। जैसे सोलाना है, अगर RSI 36 है सोलाना की, ठीक है। तो अगर RSI 36 है, 3 आवर के टाइम फ्रेम में हम लगा लेते हैं सपोर्ट, ट्रेंड लाइन होल्ड कर रही है, ठीक है। यहाँ से फिर साइंस ऑफ रिजेक्शन देखना है कि रिजेक्शन के साइन है कि नहीं है। तो अगर TP होगा तो 4% होगा, अगर SL लगाएंगे तो 1.5% होगा। ठीक है। तो ये चीज पहले प्लानिंग करनी है। ये नहीं कि अच्छा ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल बन रही है चलो लॉन्ग लगा देते हैं, रेड कैंडल बन रही है चलो शॉर्ट लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट वह लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं लंबा नहीं करूंगा, आधा घंटा का रखूंगा ताकि आप भी अपना काम कर लो बाद में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पावर ऑफ जर्नलिंग। ये बहुत कम करते हैं, मैं भी नहीं करता था, लेकिन मैं अब आपके साथ ना अपनी गूगल शीट शेयर करूंगा जब मैं जर्नलिंग करूंगा। बेसिकली जर्नलिंग होती क्या है, ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 100 दिन करो, ठीक है। लेवरेज मैं बताऊंगा, वो तो बिगिनर वाला है, कोर्स में मैंने ऑलरेडी बताया, फ्री कोर्स है मेरा, वो ज्वाइन कर लेना। तो बेसिकली जर्नलिंग ट्राई करो कि 90 डेज का चैलेंज रखो कि मैं 90 डेज जर्नलिंग करूंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ट्रेडिंग फीडबैक होता है, बेसिकली ट्रेडिंग फीडबैक। अब आप कहोगे प्रियांशु ट्रेडिंग फीडबैक क्या होगा। इसके अंदर जैसे होगा डेट, ठीक है। डेट के बाद होगा ट्रेड टाइप। ट्रेड कौन से टाइप की है, लॉन्ग है कि शॉर्ट है, कौन से टाइप की आपने ली थी, कब ली थी, कौन से टाइम फ्रेम को देख के ली थी। ठीक है, आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देख के ली थी, 1 आवर के टाइम फ्रेम को देख के ली थी, कि 3 आवर के टाइम फ्रेम को लेके देख ली, या एंट्री का रीजन क्या था। आपने क्या देखा था, आपने RSI देखा था, ट्रेंड देखा था, सपोर्ट देखी थी, रेजिस्टेंस देखा था, क्या देखा था आपने, क्या रीजन था उसका। ठीक है, और आपने SL और TP कितना लगाया था, और उसका आउटकम क्या था। ठीक है, और आपने क्या सीखा, व्हाट डिड यू लर्न। इससे क्या होगा, देखो, पहले दिन अगर आप फर्स्ट डे ये लिखोगे, ठीक है, लिटिल क्लैरिटी होगी, क्लैरिटी आपको कम होगी अगर आप पहले दिन लिखोगे ये, ठीक है। फर्स्ट डे अगर आप लिखोगे आपको क्लैरिटी बहुत कम होगी, लेकिन अगर आप 90th डे लिखते हो ना ये, आप वो गलतियां नहीं करोगे। यू विल नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। रीजन क्यों है, सेम मिस्टेक क्यों नहीं रिपीट करोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी जर्नलिंग की है। ठीक है, तो रियल गेम ये नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस मास्टर कर लिया हमने, हमने ये वाली स्ट्रेटेजी मास्टर कर ली, टेक्निकल एनालिसिस मास्टर कर लिया, ये नहीं है रियल रियल गेम। रियल गेम है साइकोलॉजी। आप कितना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग। ठीक है, ये ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप कहीं से भी सीख सकते हो। गूगल पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, ChatGPT पे चले जाओ, कहीं भी सर्च कर लो कि ये कैसे, RSI क्या होता है। अगर मैं आपको यूट्यूब पे सर्च करके दिखा दूँ, यहाँ पे देखो कितनी वीडियोस आ जाएंगी। बेस्ट स्ट्रेटजी टू मेक मनी फ्रॉम ट्रेडिंग,
फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। अब आप देखना आपको कैसी फालतू की वीडियोस नजर आ जाएंगी। देखो, द ऑनलाइन स्ट्रैटेजी, ये चलो ये बढ़िया है, इसने बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे तब भी लोग गलती करते हैं। फेवरेट लिक्विडिटी स्वीप, फ्यूचर स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे $10 to 100 है, ये देखो कि इसने बंदे ने $10 to 100 बनाया, ठीक है। यहाँ पे लेवरेज इसने लिया 20x, ठीक है। मार्जिन 76 है। और ये इसने देखो, इस बंदे ने एक बार में 3 4 ट्रेड खोली है, जो कि बहुत गलत है। अगर आप ट्रेड खोलते हो, ट्रेड एक ही लेनी है, वन टाइम, दैट्स इट। अगर आप चार लेते हो ना, चार ट्रेड, तो आपका रिस्क भी 4x हो जाता है। हाँ, रिवॉर्ड 4x है, बट रिस्क भी 4x है अगर आप चार ट्रेड खोलते हो एक बार में। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा। हम ये मैं एक पोर्टल में डाल दूंगा, मैं वो पोर्टल आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप ये पूरा देख लेना दोबारा से कि ट्रेडिंग गाइड बहुत जरूरी है। रीजन ये है क्योंकि आप चार्ट सीख लोगे, मैं आगे ना लेसन्स उसी पोर्टल में डाल दूंगा, आप सीखते रहना जो भी है। मैं कैसे रेजिस्टेंस, सपोर्ट, RSI, मैकडी, इंडिकेटर्स में सारे बता दूंगा। क्या क्या है, कैसे प्लान करते हैं सारा ट्रेड। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं आई जो मैंने आपको बताया है, सब वेस्ट है, सब का सब वेस्ट है, सारी नॉलेज वेस्ट है। जितना प्रॉफिट है वो भी वेस्ट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप पैसे गवाओगे ही गवाओगे। आप लकी हो सकते हो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, लेकिन आप लॉन्ग टर्म लकी नहीं रहोगे। आप अपना सारा अकाउंट वॉश आउट करोगे, 101% करोगे। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इसका ध्यान रखना। तो मैं ये पोर्टल पे डाल दूंगा और आप देख लेना, और मैं लिंक शेयर कर दूंगा पोर्टल का टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है।